क्या है, थिंग्स टू लर्न एवरीबॉडी फ्रॉम द रोड नॉट टेकन। मैंने बताया था ना कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट लर्निंग लेंगे, वहाँ पे मैंने लिखा इंपॉर्टेंट लर्निंग फ्रॉम द रोड नॉट टेकन। एक्चुअली में हमें सिखाना क्या चाहता है, समरी हमने देख लिया था, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देख लिया था। अब हम वो चीज़ें सीखेंगे जो एक्चुअल में हमें काम आने वाला है, ठीक है। तो इधर देखना सब लोग, पहला क्या सिखाता है हमें, लिखा है द रोड नॉट टेकन इज वेल नोन पोयम अबाउट मेकिंग चॉइस इन आवर लाइफ्स। ये जो रोड नॉट टेकन है ना, ये चॉइस के बारे में है कि हम चॉइस क्या क्या लेते हैं, चुनाव क्या करते हैं पर डे, उसके ऊपर है। द चॉइसेज वी मेक शेप अस, ये जो चॉइसेस ही हमें बनाती हैं या बिगाड़ती हैं। उसके बाद क्या लिखा है, इन द पोयम द रोड सिम्बॉलिज आवर लाइफ। ये जो रोड है सिम्बॉलिक करता है हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को। समझो बात को, जैसे हमारी सुबह होती है तो हमारे पास दो चॉइस होती है कि सुबह मैं उठूँ या ना उठूँ, पढ़ने जाना है या ना जाना है, पढ़ाने जाना है या ना जाना है, ये काम करने या ना करने है। दिस इज योर चॉइस, ठीक है। और ये चॉइस ही हमारे लाइफ को सेव करता है, बनाता है या बिगाड़ता है। हमारी चॉइस अच्छी रही तो हम बेटर इंसान बनते जाएंगे, बेटर काम करते जाएंगे। अगर हमारा चॉइस खराब रहा तो हम खराब इंसान बनते जाएंगे, खराब काम करते जाएंगे, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, द पोएट डिस्क्राइब हिज लाइफ एक्सपीरियंस। अपने लाइफ एक्सपीरियंस को पोएट यहाँ डिस्क्राइब करते हैं कि व्याख्या करते हैं। एंड माने और सेज दैट, और कहते हैं कि लॉन्ग एगो, लंबे समय तक, ही हैड टू चॉइस टू मेक। हमें लंबे समय में कभी ना कभी हम सबको एक चॉइस लेनी पड़ेगी। और वो कभी ऐसा भी आएगा कि उसमें हमें कंफ्यूजन रहेगा, कई सारे रास्ते मिलेंगे। जैसे पोएट को मिला था, वो क्या थे, एक रोड पे खड़े थे और वहाँ पे दो रोड डाइवर्स थे, दोनों दो दिशा में। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कौन से रोड पे उन्हें चलना है ना। तो वहाँ पे बताते हैं कि मैंने लॉन्ग टाइम तक वहीं पे खड़ा रहा और सोचता रहा कि कौन से रास्ता मेरे लिए बेस्ट रहेगा। और उसके बाद उन्होंने क्या चुना, जो ग्रासी भरा रोड था, मतलब जिससे कम लोग चले थे, उसको उन्होंने चुनाव किया, है ना। तो यहाँ पे भी लिखा ही हैड चूज एन वन, उसमें से उन्होंने एक को चूज किया। एंड माने और मूव्ड अहेड विथ इट, और उसी के साथ आगे बढ़ गए। सेम हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है, हमें कोई ना कोई वन डिसीजन लेना पड़ेगा अपने टाइम पे। अभी जैसे हम 9th में एंट्री मान रहे हैं, 10th 11th में जा रहे हैं, तो हमें क्या वहाँ पे चॉइस लेना पड़ेगा, यार साइंस से पढ़े, आर्ट से पढ़े, बायो से पढ़े, या फिर कॉमर्स ले, या फिर कृषि में जाए, एग्रीकल्चर में जाए, एक ही चॉइस लेना पड़ेगा और वही हमारे फ्यूचर को डिजाइन करेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे भी है और उसी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। नाउ माने अब इफ माने यदि ही वांट्स टू मेक अनदर चॉइस ही कैन नॉट डू सो। अब उस रास्ते पे चलने के बाद, जैसे मैंने चूज कर लिया कि भाई मुझे टीचिंग में ही जाना है और मैंने 10 साल अपने दे दिए टीचिंग में, उसके बाद मैं चाहूँगा नहीं अब टीचिंग नहीं करना है, मेरे को पुलिस में जाना है, वकील बनना है, या फिर सिंगर बनना है, डांसर बनना है, तो वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता, या करूँगा कैसे, जीरो से स्टार्ट करने पड़ेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि मेरा जो स्किल्स है, मेरा जो एक्सपीरियंस गेन हुआ है वो किसमें हुआ है, टीचिंग में। मैंने 10 साल टीचिंग में दिया है, तो टीचिंग के बारे में मुझे सब पता है। बट अगर मुझे सिंगर बनना है, क्रिकेटर बनना है, यूट्यूबर बनना है, तो वहाँ पे तो मेरे को आई हैव नो एक्सपीरियंस ना। ऐसे हमारे लाइफ में भी है, सबके लाइफ में कभी ना कभी वन डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको वन चॉइस करनी पड़ेगी, उसी पे चलते जाओगे और इतना वाइजली लेना पड़ेगा कि तुम्हें रिग्रेट ना हो फिर लेने के बाद। यहाँ पे पोएट भी आगे वही समझाएंगे, ठीक है। अगर हमने कोई ले लिया गलती से, गलत चॉइस कर लिया, जैसे हमें पढ़ना था, शायद इंजीनियर नहीं बनने थे, लेकिन मैंने मैथ से पढ़ाई करते चले गया। अब बाद में पता है यार, काश मैं बायो से पढ़ लेता तो आज डॉक्टर होता। मेरा ज़्यादा चॉइस लोगों को ठीक करने में था, उनके हेल्थ को अच्छा करने में था, बट मैं यहाँ पे गलती कर रहा है। इधर ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या है, तुम्हारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर एक के लाइफ में ये होता है चॉइस ही। चॉइस कैन मेक योर ब्रेक यू। छोटी छोटी चॉइस से हैबिट्स बन की जाती है, ठीक है। आगे भी कुछ है, लिखा है द मैसेज द पोएट वांट्स टू कन्वे इज दैट द चॉइस वी मेक सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट आवर फ्यूचर। जो आज हम चॉइस लेते हैं, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, दिस इज योर चॉइस। मुझे आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, खुद को बेहतर बनाना है नहीं बनाना है, ये काम करने या ना करना है, एक क्या है, चॉइस है। और यही क्या इम्पैक्ट डालेगा हमारे लाइफ पे। बाद में हम रिग्रेट करेंगे, काश उस टाइम पे हमने पढ़ लिया होता, काश उस टाइम पे मैंने कुछ ड्रीम सेट कर लिए होते कि मुझे ये करना है, ये बनना है, काश मैं सही चॉइस लिया होता तो अच्छा होता। आज जितने भी पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, अगर उनसे मिलो तो एक ही बात कहते हैं, यार बाबू तुम पढ़े हो ना, बढ़िया से पढ़ो। मैं तो मेरे पढ़ा नहीं और आज बहुत पछता होता है। देखो एक हाथी फेंकनी होती है, मजदूरी करना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है, वैसे करना पड़ता है ना। तो चॉइस ही था उनका कि यार नहीं पढ़ेंगे, और उन्होंने नहीं पढ़ा, ये काम करेंगे। उस टाइम तो करते गए, उनको अच्छा लगा, बाद में पछतावा होने लगी। सेम हमारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। अभी हम जब 9 में हैं, हमें कम रोड मिलेंगे, 11th में जाएंगे बहुत सारे रोड मिलेंगे, फिर इंटर फाइनल करेंगे अपना और सारे रोड आ जाएंगे, मतलब बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं। और वहाँ पे माइंड कंफ्यूज हो जाता है कि व्हाट चूज फॉर मी, मेरे लिए क्या मैं चुनूँ, समझ नहीं आता है, कंफ्यूज रहती है माइंड कि मेरे को किससे पढ़ना पड़ेगा, बीए करना है, बीएससी करना है, एमटेक करना है, बीटेक करना है, बीटीसी करना है, क्या करूँ समझ ही नहीं आता है। उसमें भी सब्जेक्ट चॉइस करो, 3 ही लेना होता है, तो बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं।
तो इससे क्या होगा, हमें चॉइस को अपने एक्सपीरियंस जो अपने से आगे हैं उनसे सीखना पड़ेगा, कौन सा बेस्ट है, कौन से पहले डिसीजन तो लो, क्या करना है आपको, चॉइस तो बनाओ कि आपको किस फील्ड में जाना है। फिर आपको रास्ते मिलने लगेंगे कि ओ मेरे को डॉक्टर बनना है, दैट मीन्स मेरे को बायो से पढ़ने पड़ेंगे, मुझे बायो पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इंजीनियर बनना है, मुझे मैथ ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे, या फिर कुछ और एग्रीकल्चर करना है, कृषि में जाना है हमें तो एग्रीकल्चर ज़्यादा पढ़ने पड़ेंगे। ऐसे यूट्यूबर बनना है, यूट्यूब के बारे में सीखना पड़ेगा, सिंगर बनना है, सिंगिंग करना पड़ेगा, डांसर बनना है, डांसर के बारे में सीखना पढ़ना पड़ेगा। हर चीज़ की पढ़ाई होती है, ठीक है। हमें कुछ भी बनना हो लाइफ में, क्रिकेटर बनना है उसकी भी पढ़ाई होती है, फुटबॉलर बनना है उसकी भी पढ़ाई होती है। तो चॉइस करना पड़ेगा पहले कि क्या चूज करोगे आप अपने लिए, वही सिखाता है हमारा द रोड नॉट टेकन। आगे क्या लिखा है, इफ़ वी मेक द रॉन्ग चॉइस, यदि हम गलती से गलत चॉइस चूज कर लेते हैं, देन माने तब वी कैन नॉट गो बैक एंड करेक्ट इट, हम पीछे जाके उसे सही नहीं कर सकते, खाली रिग्रेट रह जाएगी, पछतावा रह जाएगा, पछतावे के सिवा कुछ और नहीं रह जाएगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, अपनी चॉइस को रॉन्ग नहीं राइट रखनी है, ताकि हमें करेक्ट करने बैक ना जाना पड़े, ठीक है। आगे क्या लिखा है, वी विल हैव नो ऑप्शन अदर देन रिग्रेटिंग इट, वही बोल रहा है कि रिग्रेटिंग के सिवा कोई और ऑप्शन हमें नहीं रह जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, सो इसलिए वी शुड बी वाइज वाइल मेकिंग डिसीजंस आर चॉइस इन आवर लाइफ, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, चॉइस को, अपने डिसीजन को वाइजली लेना पड़ेगा, बुद्धिमानी से लेना पड़ेगा कि मेरे के लिए आर्ट सही रहेगा, मेरे लिए बायो सही रहेगा, मेरे लिए मैथ सही रहेगा, साइंस, आर्ट साइंस, क्या बनना है मेरे को। अगर मेरे को क्रिकेटर बनना है तो अभी से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना, और बहुत सारी चीज़ें। उसके बाद क्या है, ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों, साइनिंग ऑफ द डे।